चुनाव होने से केवल नेताओं की किस्मत नहीं बनती बिगड़ती, आईएएस आईपीएस अफसरों का भी भाग्य बदलता है। बहुत कम ऐसे अफसर होते हैं जो एक सरकार में पावरफुल पोजीशन पर होने के बाद दूसरी सरकार में भी वही पोजीशन मेंटेन कर ले। तेलंगाना कैडर की आईएएस अफसर स्मिता सभरवाल सोशल मीडिया में बहुत वायरल फेस है। खूब सारे फॉलोअर्स हैं। 2000 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑल इंडिया रैंकिंग 4th रही। कैडर आंध्र प्रदेश मिला। जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ तो उनका कैडर तेलंगाना हो गया। तेलंगाना में जब केसीआर की सरकार थी तब स्मिता सभरवाल का ऐसा जलवा था कि सीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करती थी। मतलब सीधे सीएम से कांटेक्ट, सीधे सीएम के लिए काम। अब आईएएस स्मिता सभरवाल को उसी रोल के लिए भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है। तेलंगाना में दिसंबर 2023 में सरकार पलट गई। केसीआर की जगह रेवंत रेड्डी सीएम बने। सरकार बनते ही रेवंत रेड्डी ने जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता में जुडिशियल कमीशन बनाकर कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की जांच का आदेश दिया। कमीशन ने 15 महीने की जांच में प्रोजेक्ट में खूब सारी धांधलियां पकड़ी। सीएम होने के नाते केसीआर इरिगेशन मिनिस्टर रहे हरीश राव पूरे फंसे। क्योंकि उस जमाने में स्मिता सभरवाल सीएम ऑफिस में पोस्टेड थी, इसीलिए पीसी घोष कमीशन ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में स्मिता सभरवाल के रोल पर भी सवाल उठाए। जांच रिपोर्ट में लिखा कि स्मिता सभरवाल अपनी ड्यूटी करने में इररिस्पॉन्सिबल रही। कमीशन ने सबूत जुटाए कि स्मिता सभरवाल ने बैराज की साइट विजिट की, प्रोजेक्ट को रिव्यू करती रही, सीएम को रिपोर्ट देती रही। सबूत के तौर पर स्मिता के फोटोज भी अटैच किए। ये भी केस बना कि कैबिनेट के सामने रखे बिना स्मिता सभरवाल ने प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलें सैंक्शन की थी। कमीशन ने आईएएस स्मिता सभरवाल के खिलाफ सीरियस एक्शन लिए जाने की सिफारिश की है। कमीशन की रिपोर्ट के बाद अगर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में पूर्व सीएम केसीआर पर शिकंजा कसेगा तब आईएएस स्मिता सभरवाल भी सेफ नहीं रहेंगी। आज एक जांच हुई है, आगे और जांच होगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में घोटाले की जांच सीबीआई को दी है। सीबीआई जांच में पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव, उनके भतीजे और इरिगेशन मिनिस्टर रहे हरीश राव टॉप पर होंगे। आगे और जांच में घोटाले के और भी धागे खोले जाएंगे तो स्मिता सभरवाल भी दायरे में होंगी। घोटाले की जांच में अनहोनी की आशंका को देखते हुए स्मिता सभरवाल ने कोर्ट का रुख किया। तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में उनका कोई लेना देना नहीं था। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल ही नहीं थी, बस सीएम ऑफिस में अपनी रूटीन ड्यूटी पूरी कर रही थी। तेलंगाना हाईकोर्ट में स्मिता सभरवाल की याचिका पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। स्मिता सभरवाल ने दावा किया है कि कमीशन ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया, अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया। सरकार बदलने पर आईएएस स्मिता सभरवाल की सीएम ऑफिस से विदाई हो गई। हालांकि रेवंत ने उन्हें बड़ा असाइनमेंट दिया। यूथ अफेयर्स, टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने के नाते ग्लोबल इवेंट मिस इंडिया ऑर्गेनाइज करने का पूरा जिम्मा दिया था। स्मिता सभरवाल ने स्लोगन बनाया, तेलंगाना जरूर आना। स्लोगन रिलीज होते ही स्मिता सभरवाल के डिपार्टमेंट से छुट्टी कर फाइनेंस कमीशन में भेज दिया गया। स्मिता सभरवाल पर रेवंत रेड्डी का कोप इसीलिए बरपा कि उन्होंने हैदराबाद में काचा गाची बोवली के जंगल काटने और आईटी पार्क बनाने के विवाद में एक्टिविस्ट बनकर कूद पड़ी। अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। जंगल काटने के विरोध में ऐसी एआई जनरेटेड गिबली इमेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जिसमें जंगल के मोर हिरन को रौंदने के लिए तैयार दिखे थे बुलडोजर। सरकार ने इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। फेक न्यूज फैलाने का मामला भी बन गया। तब से सीएम रेवंत रेड्डी के साथ स्मिता सभरवाल का कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है। अब कालेश्वरम प्रोजेक्ट का विवाद काल बनकर आया है। इसमें न जाने आगे क्या होगा। 2023 में जब तेलंगाना विधानसभा चुनाव कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में घोटाले का मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि राहुल गांधी ने भरी रैली में कालेश्वरम एटीएम दिखाकर केसीआर के करप्शन की कुंडली खोली थी।
केसीआर का नाम पड़ा कालेश्वरम करप्शन राव। रेवंत राहुल गांधी को उस जगह लेकर गए जहां से कालेश्वरम प्रोजेक्ट का घोटाला दिखता था। कालेश्वरम में गोदावरी नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट केसीआर के शासन में 2016 में शुरू हुई। 1800 किलोमीटर के नहर नेटवर्क के साथ 13 जिलों में 500 किलोमीटर तक फैला है ये प्रोजेक्ट सफल होने से 13 जिलों में 16 लाख एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन को पानी मिलता है। हैदराबाद से लेकर गांव-गांव तक पीने का पानी की सप्लाई होनी थी। प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, जबकि सरकार के कर्ज चुकाने में ही सरकार के 49,835 करोड़ रुपए बह चुके हैं, जो जितना बड़ा वो भी टूटने धंसने लगा। प्रोजेक्ट का बढ़ते बढ़ते 1,20,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। अब सरकार जिम्मेदारी तय कर रही है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे घोटाले की भेंट चढ़ गया। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। पिछली बार आपने ये बात कही थी, आपसे सवाल पूछा गया था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाएगी तब कर लेंगे। तो उस साल को अब उस बात को अब 1 साल बीत गया है, स्थिति बदली। आपने ये भी बीच में कहा कि कोई मेरा ससुर बनना नहीं चाहता। देखिए, हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने एक कमिटमेंट किया है कि कुमारबाग में स्टील प्लांट अगर फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, मनीष कश्यप शादी कर लेगा। क्योंकि सेल का स्टील प्लांट है, महारत्न कंपनी का स्टील प्लांट है। कुमारबाग में अगर स्टील प्लांट चालू हो जाएगा, चनपटिया का चीनी मिल चनपटिया विधानसभा में कहीं और भी अगर चालू हो जाएगा, इन दोनों में से कम एक वो चालू हो जाएगा ठीक ढंग से, हम शादी कर लेंगे। मतलब ये कैसी शर्त रखी है आपने? खुद से कमिटमेंट है, अपने लोगों के लिए कमिटमेंट है। ये चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे। मुझे चाहिए कि हमारा जो है फैक्ट्री जो है सुंदर हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन तलाश चल रही नहीं चल रही है? परिवार, आपने ये भी कहा था बीच में कि परिवार को काफ़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, अभी कोई तलाश नहीं है। सिर्फ तलाश ये है कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें और बिहार के लोगों को जो है वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए।